Hello students. Now in the accountancy, now the third chapter, goodwill. In that theory we have seen that factors affecting value of goodwill. वही एक क्वेश्चन है ये चैप्टर में से, राइट, दैट कैन कम इन द एग्ज़ाम, और वो बोर्ड में भी कितनी बार आ चुका है. नाउ द sums of the goodwill, that how to calculate sums of goodwill. There are 4 methods for the calculation of goodwill: average profit, weighted average profit, super profit method and capitalized profit method. ये 4 में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है. Let us take average profit method. Now what is average profit method? Now goodwill means prestige of a business. prestige किस तरह से कैलकुलेट होगी कि लास्ट 4-5 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स है उसके बेस पे ही गुडविल की वैल्यू डिसाइड होगी, राइट. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड मीन्स कि लास्ट 4-5 ईयर्स के प्रॉफिट है उसका हम एवरेज निकालेंगे, राइट. कितने साल का गुडविल चाहिए वो कैलकुलेट, अब उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिले दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द गुडविल, राइट. नाउ फॉर द एवरेज प्रॉफिट मेथड देर आर 2 formulas टू अप्लाई दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, राइट. लास्ट 4-5 ईयर्स प्रॉफिट्स दैट सी ये वाले सम में दिए हैं, 4-5 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं, राइट. सो वी अप्लाई दैट फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वी मेक टोटल ऑफ दिस टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, सो वी गेट दिस एवरेज प्रॉफिट. नाउ second formula, that is now the formula of goodwill. Goodwill is equals to average profit multiplied by number of years purchased. तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये सब में दे ही दिया होगा, ये रहा ये. तो ये सिर्फ मैं समझा रही हूँ कि किस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट करते हैं. दैट एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. तो 2,07,000 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 621 आया. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल. So in the average profit method we applied 2 formulas, average profit and formula of goodwill. ये आपको लर्न करनी होगी, राइट. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में सम नंबर 4 दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फॉर्म कॉम्प्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज. हमें 4 साल का ही गुडविल निकालना है. तो 4 years purchase of last 5 years average profit, information of last 5 years of profit is as under. ये last 5 years दिए हैं, last 5 years के profits दिए हैं, and we have to calculate goodwill for 4 years. ये रहे 4 years, right? Okay, now let's see the calculation. As I said, 2 formulas are to be applied for the average profit method. First of all, we find out that total profit of last 5 years. 2000 ये सम में दे ही दिए थे, ईयर एंड प्रॉफिट यही लिखा है सम वाला ही, राइट. तो ये ईयर, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट का टोटल दैट कम्स 7,40,000. सो दैट इज़ टोटल प्रॉफिट. सो नाउ वी अप्लाई फर्स्ट फार्मूला दैट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो टोटल प्रॉफिट इज दिस. नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5. तो 5, तो 7,40,000 upon 5 comes 1,48,000. So this is our first answer. Now goodwill, good formula of goodwill, ये मैंने goodwill लिखा है. Goodwill is equals to average profit multiplied by number of years of purchase. So 4 दिया था सब में, that we have to calculate goodwill for 4 years of purchase. So 7,48,000 multiplied by 4 comes 5,92,000. So this is our answer, right? So ये गुडविल का फर्स्ट सम. दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल, राइट. नाउ द नेक्स्ट सम, सम नंबर 5. सम नंबर 5, ये सम नंबर 5 जो है ये लास्ट ईयर बोर्ड में आया था. ये सम नंबर 5. महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग P&L इन द रेशियो ऑफ 3:2. They want to change their P&L ratio to 1:1. Therefore they decided to make valuation of goodwill as per partnership agreement. Value of goodwill to be determined on the basis of 5 years of purchase of last 4 years average profit. 5 years of purchase, जितने का परचेज दिया हो हम गुडविल में उतने नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम गुडविल की फॉर्मूला में 5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. ओके, 4 years average profit. तो ये 1 2 3 4 years दी है. Now say here in this sum an amount is given in bracket, राइट. ये वाली 20,000 इस ब्रैकेट में दिया है, दैट मीन्स दिस इज लॉस.
सो दिस लॉस वी डू नॉट ऐड इन द टोटल, दैट वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल, ये टोटल में से लेस करेंगे। और मेथड हमको कौन सी दी है, दैट